हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 17 तारीख का ओवर हो चुका है। जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ मैथ के जो प्रश्न मेरे पास पहुंचे हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको कराने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की पेपर की एनालिसिस आपको मिलेगी। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं मैथ के प्रश्नों के साथ और मैं जीएस का भी प्रश्न बताऊंगा। जो भी प्रश्न मेरे पास पहुंचे हैं मैं कुल आपको कराने वाला हूं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो पहला देखिए क्या पूछा था कि रूट अंडर 49 और रूट अंडर 81 के मानों का योग क्या है। तो रूट अंडर 49 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और रूट अंडर 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में वैकल्पिक रूप से करते हैं। क्यू काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए पी और क्यू करता है, पी कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और क्यू कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो कुल कितना काम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 और 9 का कितना हो जाएगा, 36। तो देखिए पी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 4, और क्यू का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्यू काम शुरू करता है तो पहले दिन क्यू करेगा, पहले दिन कितना काम होगा, 3, पहले दिन 3 काम हो जाएगा। और फिर अगले दिन कौन करेगा, पी, और पी कितना काम करेगा एक दिन में, 4। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया, 4 और 3 7। 2 दिन में कुल 7 काम हो गया और करना कितना है, 36 काम। तो काम में यहाँ कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि लगभग इसके हम नज़दीक पहुँच जाएं। तो 7 को 5 से गुना कर देते हैं, 35 हो जाएगा। 5 यहाँ गुना करेंगे तो 5 यहाँ से भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कुल कितना, 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 5 35 काम हो गया। अब बचा काम कितना, एक काम बचा है, क्योंकि कुल करना कितना, 36 और 35 कर चुके हैं। अब अगले दिन कौन करेगा, क्यू करेगा, और क्यू एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम। तो बचा हुआ काम एक ही है, तो 1/3 काम वो अगले दिन में करेगा। तो कुल कितना दिन हो गया, 10 दिन इधर और 1/3 इधर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 सही 1/3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 10.1/3 दिन होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, विलियन ए में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 5:2 है और दूसरे विलियन बी में कॉपर जिंक का अनुपात 5:7 है। दोनों विलियन को मिलाने पर कॉपर और जिंक का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ विलियन हम ए लिखते हैं, यहाँ विलियन हम बी लिखते हैं। इसमें कॉपर Cu और Zn यहाँ है, इसमें भी कॉपर और जिंक है, यहाँ भी लिखते हैं Cu Zn। इसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है और इसमें कॉपर जिंक का अनुपात 5:7 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा ये पूछा है। तो इन दोनों को मिलाने से पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 और 2 कितना है, 7 यूनिट। यहाँ 5 और 7 कितना है, 12 यूनिट। तो बराबर नहीं है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे, इधर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 7 से। तो दोनों अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम लिखते हैं कॉपर और जिंक का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए 12 5 कितना हो जाएगा, ए में 60 हो गया, तो यहाँ 60 लिखेंगे। बी में कॉपर कितना है, 7 5 35 हो गया, तो 35 यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर इसमें जिंक देखिए ए में कितना है, 12 गुना 24, तो 24 हम यहाँ लिखेंगे। और इसमें कितना हो जाएगा, 7 7 49 जिंक हो जाएगा, तो 49 यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 35 और 60 कितना हो जाएगा, 95, और इधर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 और 2 6 और 1 7। तो 95:73 नया अनुपात कॉपर और जिंक का होगा विलियन ए और बी में। समझ में आया होगा कैसे किए सो। जब भी दोनों को मिला के अनुपात पूछे तो पहले दोनों को बराबर कीजिए, फिर कॉपर और जिंक को अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए और उसका अनुपात निकाल दीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है 23,625 रुपया पर बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो आसान सवाल था ये, केवल इसमें कैलकुलेशन था। कितना बेच रहा है, 23,625 रुपया में बेचा जा रहा है, जिस पर 14% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 114 बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछा है CP, तो 100 बराबर कितना होगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, किसी काम को 20 महिला 15 दिन में कर सकती है और उसी काम को 15 पुरुष, यहाँ पुरुष होगा, इसको सही कर लीजिएगा, 15 दिन में कर सकती है। तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 20 महिला 20 F लिखेंगे, कितना दिन में, 15 दिन में ये कर रही है, और इसी काम को 15 पुरुष, 15 यहाँ पुरुष लिखेंगे, कितना दिन में कर रहे हैं,
15 दिन में, तो इसकी कार्य क्षमता कितना होगा। तो इसको काटिए, 15 से 15 काट दिए, 5 चौके 20 और 5 दिया 15। तो पुरुष और महिला का अनुपात पूछा था, तो ये हो जाएगा पुरुष और ये हो जाएगा आपका महिला, मेल और फीमेल। तो मेल का कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा और फीमेल का इधर वाला हो जाएगा 3, 4:3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अब आते हैं जीएस पर, जो जीएस का प्रश्न पूछा था। क्या था पहला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या रखा गया है। तो आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। यह प्रश्न था जीएस में। दूसरा इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है। प्रश्न अगले शिफ्ट में यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला क्या प्रश्न पूछा था, भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी। तो रमा देवी, रमा देवी पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। इससे एक प्रश्न पूछा था, बढ़िया था, अच्छा प्रश्न था। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। तो अगला सवाल पूछा था दांडी मार्च के बारे में। तो इसको याद रखिएगा, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चला था और ये साबरमती से दांडी के बीच में चला था। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो नवसारी जिला, इसको याद रखिएगा, नवसारी जिला में दांडी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अगर ये भी पूछा होगा कि इसमें कुल कितने लोग शामिल थे, तो 78 लोग इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न पूछा था भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो आपको पता होगा 1984 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और कहाँ हुआ था, आप इसको याद रखिएगा, भोपाल में, और भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसमें रिसाव हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगर ये भी पूछ लिया जाए अगला शिफ्ट में कि कौन सी कंपनी में हुआ था, तो याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड कंपनी में इस गैस की त्रासदी हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत कब हुई थी। 20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हुई थी और भारत के पड़ोसी देशों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगला पूछा था फर्स्ट कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल। तो एनिमल के लिए पहली कोरोना वैक्सीन कौन थी। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। अगर यदि रूस का पूछा होगा तो याद रखिएगा कार्नीवैक्स कोव था रूस का, जो जानवरों के लिए ये वैक्सीन था और विश्व की पहली वैक्सीन थी। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा था पेरियार नदी से। तो पेरियार नदी आप याद रखिएगा केरल में है। अगर यदि इसके बांध के बारे में पूछें तो पेरियार नदी पर एक बांध है इडुक्की बांध है। इसको भी याद रखिएगा कि इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर है, केरल में है। ये भी प्रश्न बढ़िया है। अगला पूछा था विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, वेटलैंड डे कब मनाते हैं। तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौता हुआ था ईरान में। और उसी दिन से 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सवाल पूछा था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आसान प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रमन प्रभाव के खोज के लिए, याद रखिएगा, रमन इफेक्ट के खोज के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में 1930 में। अगला प्रश्न पूछा था भारत के पहले लोकपाल कौन थे। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे, याद रखिएगा, ये प्रश्न था। तो आज के जितने भी प्रश्न मेरे पास आए हैं वो सारा मैंने आपको अच्छे से करा दिया है और जैसे जैसे प्रश्न मेरे पास आते जाएंगे मैं सारा कराते जाऊंगा। तो जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में।